एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब तियानचू पैदा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वी होंगजी कहता है हमें उसे क्या बुलाना चाहिए। लिंची कहती है रुको मुझे सोचने दो। ये सुन के वी होंगजी कहता है मुझे पता है तुम उसे कुछ अजीब नाम देने वाली हो। जिसपे लिंची गुस्से से कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। कुछ देर के बाद लिंची कहती है तियानचू, इसका नाम होगा वी तियानचू। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि तियानचू को बेड में बांध दिया गया था। एक पर्सन उसके मुंह से पट्टी हटाते हुए कहता है तुम्हें छटपटाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इमोशंस तुम्हारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तियानचू गुस्से से कहता है ली शिन मुझे रिलीज करो। ली शिन स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें अपनी मॉम को नाम से नहीं पुकारना चाहिए। तियानचू गुस्से से कहता है पर तुम ये डिजर्व नहीं करती। फिर ली शिन उसके पास बैठ जाती है और कहती है तुम सही कह रहे हो। तियानचू कहता है अगर तुम्हें हॉस्टेज की जरूरत थी तो फिर तुमने एक गलत पर्सन को पकड़ लिया है। मैं हॉस्टेज बनने का काबिल नहीं हूँ। ली शिन पूछती है क्या सच में? फिर भी वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ पे हो। जब तुम रिकवर हो जाओगे मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। ये सुन के तियानचू हैरान होकर कहता है हाँ रिकवर? फिर ली शिन आगे कहती है उस वक्त मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। तियानचू इरिटेट होकर कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्स और डॉक्टर घुसने लगते हैं। तियानचू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? माफी मांगने से क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी माफ कर दूंगा? तभी डॉक्टर ऑर्डर देता है उसे एनेस्थेसिया इंजेक्शन दो। नर्स तुरंत उसे एनेस्थेसिया इंजेक्शन देता है। तियानचू कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बगैर मैं बेटर लाइफ जी सकता हूँ। पर इंजेक्शन की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लिंसी कहती है मुझे पता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिर वो आगे कहती है जब तुम जाग जाओगे तुम उस चीज के पीछे जा सकते हो जो तुम्हें चाहिए। इसके बाद हमें एक गाँव दिखाया जाता है। ली शिन एक आंटी को गुड मॉर्निंग कहती है। फिर ली शिन वहाँ से चली जाती है। एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है किसी दूसरे लोगों को इस तरह से घूरना ये सही बात नहीं है। फिर वो लड़की आगे बताती है यहाँ पे वो अपने बेटे की ट्रीटमेंट के लिए आई हुई है जिसे कोई हार्ट डिजीज हुआ है। नर्स से मुझे पता चला है कि उसके बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ये सुन के वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान में पड़ जाते हैं। एक लड़का कहता है वो जानी पहचानी लग रही है, मुझे लगता है मैंने उसे टीवी पे देखा था। ये सुन के वो लड़की कहती है क्या वो कोई एक्ट्रेस है? तभी एक टकला इंसान उन्हें एक न्यूज रिपोर्ट दिखाता है। न्यूज रिपोर्टर कह रही होती है कि इस लड़की ने बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज में रखा था पर वो लड़की वहाँ से बच के निकल गई। वो लड़की और उसका बेटा दोनों गायब है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पे है। अगर किसी को पता चले तो हमें कांटेक्ट करे। ये न्यूज देख के वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा। इसके बाद हमें ली शिन को दिखाया जाता है जो बेंच पे बैठी हुई थी। वो सनसेट को देख रही थी। वो कहती है ये कितना खूबसूरत है। फिर वो आगे कहती है मैं हमेशा से और एक शादी करना चाहती थी। ये शादी मैं दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि ये शादी मैं खुद के लिए करना चाहती हूँ। फिर वो पास्ट को याद करते हुए कहती है उस दिन मुझे जल्दी नहीं जागना चाहिए था। अभी ली शिन कह रही होती है कि सेंग मेरा मेकअप कर देगा। फिर वो ली से कहती है आफ्टरनून को मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना और तुम्हें कैजुअल ड्रेस पहननी है। तभी वी होंगजी ली को कोने में लेते हुए कहता है आफ्टरनून को हम सब लोग पार्क में एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे। उन लोगों ने ये प्लानिंग तो किया था पर कभी सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी ली शिन अपने सामने ली को इमेजिन करने लगती है और उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पे सेंग भी पहुँच जाता है पुलिस के साथ। ली शिन को पूरी तरह से घेर दिया गया था। जब पुलिस ली शिन को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं वो देखते हैं कि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। सेंग वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो अपने सामने वी होंगजी को इमेजिन करने लगता है। वी होंगजी उससे कहता है पीछे मुड़ के मत देखो। फिर सेंग वी होंगजी के सामने से गुजरता है। इससे ये पता चलता है कि सेंग अभी पास्ट से पूरी तरह से उभर चुका है। वहाँ पे तियान हेंग तियानचू को भी लेके आ गया था। सेंग पीछे पलट के नहीं देखता है। वो तियानचू और तियांग हेंग को हक कर लेता है। फिर वो पूछता है तियानचू क्या तुम ठीक हो? तियानचू कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी तियान हेंग को जमीन के नीचे कुछ मिलता है। फिर वो उस चीज को सेंग को देते हुए कहता है जब तुम दौड़ रहे थे ये नीचे गिर गया था, लगता है ये टूट चुका है। सेंग कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें समुद्र के बीच एक बोट को दिखाया जाता है। तियान हेंग कहता है क्या ये करना सही रहेगा?
सेंग कहता है हाँ ये सही रहेगा, इसके साथ हम कुछ पेटल्स को भी मिक्स कर सकते हैं। फिर वो आगे कहता है तियान हेंग, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास अपनी मॉम का सरनेम क्यों नहीं है? तियान हेंग कहता है मुझे नहीं पता। सेंग कहता है उसने एक बार मुझे कहा था कि इस सरनेम से उसे कोई हैप्पी मेमोरीज नहीं मिलती है, इसीलिए उसने सोचा कि इस सरनेम को तुम्हें ना दिया जाए। फिर वो आगे कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो चाहेगी कि उसके टॉमस्टोन पे ये नाम रहे। फिर वो ली शीन के एसेस को समुद्र में फेंकने लगता है और कहता है हमें उसे बरी नहीं करना चाहिए, अच्छा होगा कि हम उसे सी में दफना दे, इस सी से उसे फ्री महसूस होगा। तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है और कहता है सर हॉस्पिटल से कॉल आया था, डॉक्टर तियानचू के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तियान हेंग कहता है जरा 1 मिनट रुको। तभी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है क्या तुमने इसके अलावा कुछ और भी फेंका? जिस पे सेंग कहता है ये एक सीक्रेट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने समुद्र में उस रिंग को फेंक दिया था। कुछ महीनों के बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। तियानचू को पिकअप करने के लिए सेंग और तियान हेंग वहाँ पे आए हुए थे। सेंग को देख के तियानचू तुरंत उसे गले लगाते हुए कहता है ब्रदर तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेंग उसे कहता है जरा ध्यान से, तुम अभी अभी ही रिकवर हुए हो। तियान हेंग के शक्ल को देख के लग रहा है अभी वो कितना इरिटेट है। वो इरिटेट होकर कहता है कार के अंदर चलो। कार के अंदर तियानचू कहता है डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बाद मैं बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहा हूँ, मुझे बस हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। सेंग कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर तियानचू अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम इसे टच करना चाहोगे? सेंग उसके दिल को टच करके धड़कने सुनने लगता है। तभी तियानचू कुछ याद करने लगता है। उसे याद आता है कि ली शिन ने कहा था मेरा दिल तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांटेड होगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसी रीजन की वजह से ली शिन की मौत हो गई होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घर पहुँच चुके थे। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है तियानचू तियान हेंग को कोल्ड ड्रिंक्स दे रहा होता है। तियान हेंग कहता है मुझे तो लगा तुम उसके किचन में मदद कर रहे हो। तियानचू स्माइल करते हुए कहता है उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया और मुझे रेस्ट करने के लिए कहा। तियान हेंग कहता है हाँ उसने सही किया। फिर वो कोल्ड टोन में कहता है मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ। ये सुन के तियानचू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है पर क्यों? तियान हेंग कहता है मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है कंपनी चलाने का। पहले मैं सोचता था कि मैं अपने फादर का कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा, पर अब मेरी सोच बदल चुकी है। अब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। तियानचू कहता है अगर तुम अपने सारे शेयर बेच दोगे तो फिर तुम अपने कंपनी से हाथ धो बैठोगे। जिस पे तियान हेंग कहता है क्या तुम इसे ओरिजिनल प्राइस में खरीदना चाहोगे? तियानचू गुस्से से कहता है क्या तुम सपना देख रहे हो? फिर वो आगे पूछता है क्या तुमने उसे बता दिया? तियान हेंग कहता है अभी तक नहीं, मुझे पता नहीं मैं उसे कैसे बताऊंगा। तियानचू कहता है तुम बस जाके उसे सच बता दो। तियान हेंग कहता है पर ये इतना इजी नहीं है। फिर वो खुद को इमेजिन करने लगता है और सेंग से कहता है क्या तुम मेरे फ्यूचर का एक पार्ट बनना चाहते हो? तभी तियानचू कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तियानचू सोचने लगता है उसका मतलब क्या था? क्या इसका मतलब ये है कि वो उसे कन्फेस करने वाला है? वो जल्दी से तियानचू के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम उसे ये कहना चाहते हो? तियानचू पूछता है क्या तुम इसे कहना चाहते हो? जिस पे तियान हेंग कहता है नहीं। ये सुन के तियानचू कहता है तो फिर मुझे मत रोको। तियान हेंग उसे रोकते हुए कहता है पर मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पर तियानचू उसे अपने रास्ते से साइड कर देता है और सेंग के पास चला जाता है और कहता है ब्रदर मैं अपने फ्यूचर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुन के सेंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या फ्यूचर? फिर वो परेशान होकर कहता है क्या तुम मेरे और तुम्हारे बारे में बात करने वाले हो? तियानचू कहता है हाँ। ये सुन के सेंग ब्लश करने लगता है और कहता है मुझे पता था, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। उसे ऐसे देख के तियान हेंग सोचने लगता है वो इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों साथ में बैठे हुए थे। तियान हेंग सोच रहा था ओह नो अभी वो उसे कन्फेस करने वाला है। तियानचू कहता है ब्रदर मैं। तभी सेंग कहता है सॉरी मैं अभी तक मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। पर ठीक उसी समय तियानचू कहता है मैं वापस यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। ये सुन के वो तीनों हैरान में पड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सेंग अभी बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ओह नो ये सब कुछ कितना एम्बेरेसिंग है, मैं इसे छुपाना चाहता था। इधर तियानचू कहता है क्या उसने मुझे मना कर दिया? तियान हेंग कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सुन के तियानचू गुस्से से कहता है एटलीस्ट मैंने हिम्मत तो दिखाई।
तियान हेंग कहता है अगर मैं कभी कन्फेस ही नहीं करूंगा तो वो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सुन के तियान चू कहता है तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। तियान हेंग उसे फिर से पूछता है तुम क्या चाहते हो। तियान चू कहता है मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहता हूँ। फिर वो आगे सोचने लगता है मैं सिर्फ अपने लाइफ में बस एक ही पर्सन के बारे में केयर करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सिवाय वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। मुझे लगा था कि इस तरह का लव बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा। जब तक कि मैं उसे पोजेस करके रखूंगा मैं खुश रहूंगा, पर इसका नतीजा अच्छा नहीं रहा। फिर वो तियान हेंग को कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गिव अप कर लिया, तुम्हारे पास भी अभी मौका नहीं है, पर इससे पहले मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके। पर मैं होप करता हूँ कि इस समय के दौरान चाहे उसका आंसर कुछ भी क्यों ना हो, मुझे रिग्रेट फील नहीं करना है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है सेंग वुई तियान चू के लिए पैकिंग कर रहा होता है। उसने उसके कपड़े, ब्लैंकेट, इंसेक्टिसाइड, कर्टन्स, मेडिसिन सब डाल दिए थे। अभी वो वैक्यूम क्लीनर भी डाल रहा था। ये देख के तियान हेंग कहता है ये सब बस करो, एक स्टूडेंट भला स्कूल में वैक्यूम क्लीनर लेके क्या करेगा। फिर वो बुक्स की ओर इशारा करते हुए कहता है उस डॉर्मेटरी में 4 लोग रहने वाले हैं, ये सब रखने के लिए वहाँ पे जगह कहाँ होगी। सेंग कहता है बहुत सालों के बाद हम लोग अलग हो रहे हैं, इसीलिए मुझे उसके लिए थोड़ा फिक्र हो रहा है। तियान हेंग कहता है वो हॉलीडेज पे हमसे मिलने के लिए आएगा, पर सेंग थोड़ा परेशान होकर कहता है मैं होप करता हूँ। तभी तियान हेंग कहता है मैं एक न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल रहा हूँ, इसके लिए मैं ओवरसीज जाने वाला हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब वापस आऊंगा। सेंग पूछता है तुम कब जाने वाले हो। तियान हेंग कहता है नेक्स्ट मंथ। ये सुन के सेंग परेशान होकर कहता है इतनी जल्दी, हम लोग अभी अभी तो सेटल हुए हैं और हमें फिर से अलग होना पड़ेगा। पर इस बार ये दूरी बहुत ही ज्यादा रियल लग रही है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है तियान चू अपने यूनिवर्सिटी के डॉर्मेटरी में पहुंच चुका था। उसको मिला के उस कमरे में टोटल 4 जन रहने वाले थे। शुरू में तियान चू को उन लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत हो रहा था, पर वो जल्द ही उनसे घुल मिल जाता है। इधर हमें सेंग को दिखाया जाता है जो अभी कुछ काम कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये जरूरी है कि हम लोग ट्राई करते रहें, हम सब बेटर चॉइस ले सकते हैं। फिर हमें 3 साल के बाद एक कैफे शॉप दिखाया जाता है। उस दुकान से कुछ लड़कियां बाहर निकल रही थी। वो कहती है ये जगह कितनी अच्छी है, अगले हफ्ते हम यहाँ पे फिर से आएंगे। दूसरी लड़की कहती है इस दुकान का ओनर कितना क्यूट है, जिसपे उसकी दोस्त कहती है क्या तुम यहाँ पे काम करना चाहती हो। फिर हमें दुकान का ओनर को दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि सेंग था। कैफे के अंदर 2 पर्सन घुसते हैं। सेंग उन्हें वेलकम करता है। एक पर्सन कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पे वेटरेस को हायर कर रहे हैं। उन दोनों को देख के सेंग कहता है तुम्हें हफ्ते में 2 दिन 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करना होगा। तुम्हें गेस्ट को एंटरटेन करना होगा और उन्हें सिंपल कॉफी देना होगा। फिर वो दोनों पूछते हैं हमें कितना मिलेगा, जिसपे सेंग कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि तियान हेंग और तियांग चू थे। सेंग उन्हें कहता है तुम दोनों कल से शुरू कर सकते हो। कुछ दिनों के बाद हमें उन तीनों को दिखाया जाता है। तियान हेंग कहता है मुझे तो लगा था कि ये शो खत्म हो चुका है। सेंग कहता है यहाँ पे बोनस के बारे में भी लिखा गया है, हमें कॉरिडोर के एंड में जो रूम है वहाँ पे जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों उस कमरे में एंटर करते हैं। तियान चू कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तभी सडनली वो दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है बोनस सेक्शन पे आपका स्वागत है। इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैंने तुम तीनों को इस सीक्रेट रूम में बंद कर दिया है। इस रूम से जाने से पहले तुम्हें कुछ कंडीशंस को पूरी करनी होगी। तुम लोगों को एक पहेली सुलझानी होगी। ये सुन के तियान चू कहता है क्या सच में। पर तियान हेंग इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। तभी उस माइक्रोफोन का लाइट भी बंद हो जाता है। सेंग कहता है ऐसा लगता है सिग्नल चला गया। तियान हेंग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। सेंग अपना फोन चेक करता है और कहता है यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं है, अभी हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी तियान चू के मन में कुछ चलने लगता है। वो तियांग हेंग को पकड़ के एक कोने में ले जाता है और कहता है मुझे पता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा। तियान हेंग कहता है मुझे भी बताओ। तियान चू कहता है देखो हमें इंटीमेट होना होगा। ये सुन के तियान हेंग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है और कहता है क्या इंटीमेट। तियान चू कहता है तुम्हें धीरे से बात करनी चाहिए। इधर सेंग बुक्स को चेक कर रहा होता है।
इधर तियानचू और तियान हेंग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तियान हेंग तो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था। तभी सेंग कहता है, देखो मुझे बुक के अंदर से कुछ मिला है। उस बुक को देखते हुए सेंग कहता है, ये एक फेरी टेल बुक है। यहाँ पे लिखा गया है कि दरवाजा खोलने के लिए हमें किस करना होगा। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, ऐसा लगता है यहाँ से निकलने के लिए हमें किस करना होगा। ये सुन के तियान हेंग और तियानचू बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तियानचू कहता है, क्या सिर्फ किस करना होगा? सेंग गुस्से से सोचता है, तुम और क्या सोच रहे थे? फिर हमें दिखाया जाता है कि सेंग तियानचू और तियान हेंग को चिक पे किस करता है, पर देखा जाए तो उन दोनों के लिए इतना काफी नहीं था। तभी दरवाजा खुल जाता है। सेंग ब्लश करते हुए कहता है, देखो दरवाजा खुल चुका है। पर वो दोनों मानने वालों में से कहाँ थे? तियानचू कहता है, अब जबकि हम लोगों ने किस कर लिया, क्यों ना हम यहाँ पे कुछ देर और रुकते हैं। तियान हेंग कहता है, हाँ हम यहाँ पे कुछ देर और रुक सकते हैं। पर सेंग चिल्लाते हुए कहता है, जरा रुको, इसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इस मानवा का द एंड हो जाता है। आपको ये मानवा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।